खबर मुंगावली से। गुना सांसद का हुआ मुंगावली आगमन। सरपंच सचिव से जानी उनकी समस्याएं। मुंगावली में गुना सांसद केपी यादव ने तमाम जनप्रतिनिधियों सरपंच सचिव से मुलाकात सामुदायिक भवन में की। पिछले दिनों सरपंच संघ हड़ताल पर रहा, जिसका कारण था ग्राम पंचायतों में किए जा रहे कार्य में निरंतर बाधा बन रही ऑनलाइन वेबसाइट। केपी यादव ने हर विषय को गंभीरतापूर्वक सुना और बताया कि केंद्र या प्रदेश की सरकार विकास के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। सांसद ने बताया कि आपने सांसद के रूप में मुझे चुना और अब मेरा दायित्व है कि आप सभी की हर समस्या को खुद या शीर्ष नेताओं के माध्यम से दूर कराऊं। जिले में सांसद ने एक यात्रा की थी जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की हर बात को सुनने के लिए और किए गए कार्यों का अवलोकन करने के लिए भी था। वहीं विकास यात्रा भी इसी तरह का प्रायोजन था। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, भाजपा की रणनीति जमीन पर अभी से सक्रिय दिखाई देने लगी है। सामुदायिक भवन में सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह द्वारा बताया आधार 20 पेमेंट दुखदायी बन रहा था, तो सचिव संगठन के अध्यक्ष चरण सिंह ने बताया कि झूठी शिकायत जो सीएम हेल्पलाइन पर होती है वो कहीं ना कहीं सचिवों के कार्य में बाधा डालती है। इस मौके पर सांसद ने सीईओ मुंगावली को इन समस्याओं से निराकरण करने के आदेश भी दिए। सांसद शक्ति केंद्र में वहाँ की जो पुलिया की समस्या है, उस पुलिया के लिए 15वें वित्त से राशि स्वीकृत हो गई है, लेकिन 8 माह होने के बावजूद भी वो राशि जिला पंचायत से जारी नहीं हो रही। ऐसे में कई सरपंच साथी हैं, उनकी भी स्वच्छता परिषदों की राशियां हैं, वो भी वहाँ पेंडिंग पड़ी है। 8 महीने से वो राशियां जारी नहीं हो रही। केवल 4 माह हमारे पास है, अप्रैल, मई, जून तक। उसके बाद बरसात लग जाएगी और बरसात में हम लोगों को काम करने में दिक्कत आएगी। तो मेरा निवेदन है कि जो राशियां जिला पंचायत में है उनको तुरंत वेतन मिला सकता। वो 7वां वेतन आपकी सरकार दिल्ली से लेकर सब प्रदेश तक है, तो 7वां वेतन में अलग उसमें एक समस्या है सर, कि जो हमारे सचिव जनपद पंचायत मुंगावली में 4 है, जैसे 17 सचिव है पूरे जिले में, जब हमें हो चुके हैं। आज उनके परिवार दर्द की ठोकर खा रहा है सर। अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण किया जा श्रीमानी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी मेरे पास जो प्रकरण आए थे, मेरी बात हुई थी, तो उसमें आरक्षण के आधार पर होता है। वो समस्या एक आ रही है, वो मेरी ऊपर भी बात हुई थी, तो उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत परिवार हो गए। अभी 4 माह है, अभी मत चिंता करो आप, 4 माह से बात नहीं, हम लोग लगातार लगे रहते हैं। उसमें मेरी पंचायत की नहीं, सभी 86 पंचायत की समस्या है। मेरी पंचायत से 11 नाम विलोपित हो गए हैं। मेरे पहले जो सचिव की सरपंच थे वो का कारण रहे हैं, साफ से भी चर्चा हुई थी। पात्र है उसकी आज वर्तमान में उसके बाप है छतरंगियों को पन्नी चढ़ी, अभी भी मैंने देखा है मौके पर पन्नी चढ़ी उसकी आवाज मानवा टकरा है, उसका नाम काट दिया गया है। कई समस्या और भी है, लेकिन जो नाम जो अपात्र घोषित हुआ है कारणवश, तो उसका समाधान किया जाए, वो जोड़ेगा असल में। आपका मुंगावली आना हुआ कोई विशेष कारण था? आज मुंगावली में जो है सरपंच सचिव, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इन सब के साथ जो है एक मीटिंग थी, ताकि मैं ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन सबके साथ बैठ के अधिकारियों का और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका समन्वय बने और केंद्र की या प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनका ठीक से क्रियान्वयन हो। और लोग कितने खुश हैं इन योजनाओं को लेकर, इन योजनाओं से किस तरह से लोगों के जीवन में हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं, उनका फीडबैक लेना था, उनके कुछ सुझाव लेने थे। और आने वाले समय में फिर से सत्र चालू होने वाला है, तो मेरा ये था कि हर विधानसभा के हर एक जनप्रतिनिधि से मैं मिलूं, उनसे बातचीत करूं, उनके सुझाव लूं, ताकि अगर उनकी कोई ऐसी मंशा है, कोई बात है जो मुझे सदन में रखनी चाहिए, तो वो बातें निकल के आएँ, ताकि क्षेत्र में हम वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ। विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीकी हैं, तो लोगों में एक आशा थी कि अब विकास होगा, मुंगावली में कुछ उद्योग लगेगा। इस सत्र में आप क्या मांग उठा रहे हैं? देखिए, विकास भी हो रहा है, उद्योग भी लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी हो रही है, हेल्थ सेक्टर में भी बढ़ोतरी हो रही है, एजुकेशन सेक्टर में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम किसी भी चीज़ के विषय पे बात करेंगे तो हर सेक्टर में बढ़ोतरी हो रही है। तो हर तरह से जिस चीज़ पे आप बात करना चाहें, किसी चीज़ पे कि यहाँ क्या हो रहा है, वो होता है। कहने में सामान्य भाषा में हम भले ही कह देते हैं कि उद्योग लगे, पर उद्योग लगाने के लिए उन उद्योगों के लिए वो माहौल पहले क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे होंगे, या इस मुंगावली को तो स्मार्ट सिटी बनाया है, यहाँ पे एक नेशनल हाईवे निकल रहा है,
जब आने जाने की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रेलवे लाइन हमारी डबल हो गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है, धीरे धीरे पूर्णता की तरफ हैं चीज़ें कई, तो जब कनेक्टिविटी सुलभ होगी तो मेरे ख्याल से निश्चित ही उद्योग आएंगे। लोगों का क्योंकि जब कहना था कि connectivity- सांसद जी अशोकनगर स्टेशन को या अशोकनगर को विशेष सौगात देते हैं पर मुंगावली को भूल जाते हैं। देखिए, मैं अपने क्षेत्र के किसी भी गांव को तक नहीं भूलता हूं। तभी तो आज मैंने सरपंचों के साथ सम्मेलन किया। कई चीजें ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में लाई जा सकती हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे। तो जहां से जो चीज हो सकती है उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं और वो चीजें होती जा रही हैं। खबर भारतवर्ष के लिए मुंगावली से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।